जय श्री राम दोस्तों। आज हम निकल पड़े हैं रामनवमी के भव्य रैली में, जहां हर तरफ भगवा रंग और जय श्री राम के गूंज होगी। आपको आगे दिखाएंगे कैसे पूरा शहर राममय हो गया है और पूरे लोग जोश में झूम रहे होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही धमाकेदार और लास्ट तक बने रहेगा। लास्ट में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग का शुरुआत करते हैं जय श्री राम का नाम लेकर। तो दोस्तों, मैं सूरज भी और विशाल भी पहुंच चुके हैं शहीद चौक। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं डेहरिया की तरफ, क्योंकि रामनवमी की शोभा यात्रा जो है डेहरिया से निकलकर सीधे जाएगी डीएस कॉलेज की ओर। तो चलिए हम सभी भी चलते हैं उस शोभा यात्रा की ओर जहाँ से शोभा यात्रा निकल रही है। तो दोस्तों, हम सभी डेहरिया पहुंचने ही वाले रहते हैं और देखते हैं कि रास्ता में शोभा यात्रा आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए हम सभी यहीं पे बाइक घुमा लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर उस यात्रा में फंस गए तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। और फिर दोस्तों, हम सभी जहाँ पे खड़ा रहते हैं वहाँ पे शोभा यात्रा पहुंच जाती है और आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को, जो कि इनका प्रतिमा देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये रहे नरसिम्हा भगवान, जो कि विष्णु भगवान के चौथे दशावतार है। इनका भी प्रतिमा देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो कि बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ बनाया गया होगा। ये जो है ब्लड बैंक का थीम है, जो कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा प्रत्येक वर्ष हजारों लोगों की जान रक्तदान करके बचाई जाती है। और दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रथ पर बैठकर भगवान राम और माता सीता और साथ में लक्ष्मण भी जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग इस ब्लॉग में बने रहे, आपको आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना मजा आएगा। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि आप जहाँ भी देखोगे वहाँ भगवा भगवा है। दिल में राम, जुबान पे नारा और पूरा माहौल हमारा है। सभी कोई जय श्री राम का नारा लगाते लगाते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फिर दोस्तों, हम लोग वहां से निकल जाते हैं और न्यू मार्केट पहुंचते हैं। न्यू मार्केट पहुंचते हैं, यहाँ पे देखते हैं खाने पीने का व्यवस्था पहले से ही रेडी करके रखा गया है। जब शोभा यात्रा शहीद चौक से होते हुए न्यू मार्केट के पास पहुंचेगी तो यहाँ पे सभी को प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया जाएगा। और फिर मैं दुर्गा स्थान के पास पहुंच जाता हूँ। यहाँ से भी शोभा यात्रा निकल रही होती है और ये शोभा यात्रा जाके उस बड़ी शोभा यात्रा में शामिल हो जाएगी। और दोस्तों, आप जो ये रथ देख रहे हैं जिसपे भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी बैठे हुए हैं, मैं आपको इस रथ को आगे दिखाने वाला हूँ शहीद चौक के पास। इसमें जो दो घोड़े आगे लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें। और फिर दोस्तों, मैं शहीद चौक के पास 2 घंटा से खड़ा हूँ और शोभा यात्रा का इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पे कब पहुंचेगी। और यहाँ पे आप लोग 2 अंकल को देख सकते हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था बनाकर यहाँ पे वो लोग खड़े हैं। और फिर दोस्तों, शोभा यात्रा हमारे बहुत करीब पहुंच चुकी है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसमें तरह तरह के बहुत सारी झांकी है जो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और फिर दोस्तों, शोभा यात्रा हम लोग के बहुत करीब पहुंच चुकी है। अब मैं यहाँ से बोलूंगा कम और आप लोग को आगे दिखाऊंगा ज्यादा। और दोस्तों, मैं वीडियो को आगे थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे डीजे जिसमें अलग अलग तरह के गाना बज रहे हैं, अगर मैं उस गाना को अपने वीडियो में डालूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। इसलिए आप लोग ऐसे ही वीडियो को एंजॉय कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है।
और फिर दोस्तों शहीद चौक पे 1 घंटा खड़ा रहने के बाद मैं भी इस शोभा यात्रा में शामिल हो जाता हूँ, क्योंकि आगे प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया जाएगा और मैं प्रसाद को कैसे छोड़ सकता हूँ। कृपया आगे बढ़ते चलिए। और फिर दोस्तों मैं भी प्रसाद का भोग लगा लेता हूँ, ज्यादा नहीं, बस 7 से 8 प्लेट ही खाता हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बना था और खाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो सभी खिचड़ी इतनी मेहनत से बनाए थे कि मैं नहीं खाता तो उन लोगों को बुरा लग जाता, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग को बुरा लगे, इसलिए खिचड़ी को खाता हूँ। और दोस्तों ये जो शोभा यात्रा है ये DS कॉलेज तक जाएगी और मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ शहीद चौक के पास, क्योंकि वहीं पे बहुत सारी झांकी आएगी जो आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी झांकी है जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा और मैं खुद भी नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं वहीं पे खड़ा होकर सब कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग ब्लॉग में आगे बने रहे, आपको मैं दिखाने वाला हूँ आगे। और फिर दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं शहीद चौक के पास। शोभा यात्रा इतनी लंबी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। शोभा यात्रा का आगे का छोर दुर्गा स्थान पहुंचने वाली होती है और यहाँ पे पीछे का छोर का कुछ पता नहीं है कि यह कहाँ तक है, बस रैली निकलती ही जाती है। मैं कह सकता हूँ कि 200-300 डीजे होगी और 50-60 झांकी और 1 लाख की संख्या में लोग होंगे। तो दोस्तों ये वही रथ है जो मैंने आपको दुर्गा स्थान के पास बोला था कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो घोड़े हैं रथ में लगे हुए, वे डीजे का आवाज सुनकर पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। पहले तो आगे नहीं बढ़ते हैं और फिर अचानक दौड़ने लगते हैं, और फिर इस रथ में लगे हुए घोड़े को आगे जाकर कंट्रोल कर लिया जाता है। तो दोस्तों आप जो ये झांकी देख रहे हैं ये हरिशंकर नायक वाली झांकी है, जो की डेहरिया से चलकर शहीद चौक आती है और फिर यहाँ से वो वापस लौट जाती है। और फिर दोस्तों शोभा यात्रा का जो लास्ट छोर था वो खत्म ही नहीं होता है, और उससे पहले ही हम लोग घर की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि अगर उसका इंतजार करते थे हम लोगों को रात भी हो सकता था। और दोस्तों आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ है आगे पीछे दोनों तरफ। और फिर दोस्तों बाइक को जाम में से किसी तरह निकालते हैं और हम सभी वहां से निकल जाते हैं अपने घर की ओर, और फिर अपने घर सिरसा चौक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही ब्लॉग के लिए हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।